पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस के साथ एक वांछित अभियुक्त को गोड़ाहरा मोड़ के पास से किया गिरफ्तार। आज दिनांक 18 दिसंबर 2022 को समय करीब दोपहर 12:10 पर उप निरीक्षक कमला सिंह यादव मैं हमराह द्वारा चेकिंग के दौरान गोड़ाहरा मोड़ के पास से अभियुक्त मोहम्मद आजिम साकिन कस्बा देवगांव जनपद आजमगढ़ को एक अदद तमंचा और एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी और बरामदगी के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 399/22 धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम पंजीकृत करके गिरफ्तार अभियुक्त को नियमानुसार जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कमला सिंह यादव उप निरीक्षक मैं हमराह थाना बरदह जनपद आजमगढ़ शामिल रहे। 15 नवंबर को बोए गए गेहूं को सिंचाई की जरूरत के बीच मौलानापुर चेवार आदि गांव में नहरों की हो रही है सफाई, फसलों पर पड़ रहा है प्रतिकूल प्रभाव। लालगंज तहसील क्षेत्र के देवगांव, सैयद मलिकपुर, नोनीपुर, बघरमा उर्फ मौलानापुर, चेवार, डोमनपुर आदि गांव में अभी नहर की सफाई हो रही है, जबकि रबी की फसल गेहूं की बुआई ग्रामीण क्षेत्रों में 15 नवंबर से शुरू होने के बाद गेहूं को सिंचाई करने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन नहर में पानी न आने से यहां फसलें सिंचाई के अभाव में वैसे ही पड़ी हुई हैं। इसी प्रकार डोमनपुर, चेवार पश्चिम, खैरुद्दीनपुर, सारंगपुर सहित तमाम गांव में बुआई हुए करीब 40 दिन हो गए, लेकिन नहर में अब तक पानी न आने से फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। नहर के अधिकारियों द्वारा बताया जा रहा है कि नहर की सफाई हो रही है, इसके बाद पानी छोड़ा जाएगा, जो 20 दिसंबर के बाद मिल सकता है। दूसरी ओर गेहूं की आगे की बोई गई फसल को सिंचाई के लिए काफ़ी देर हो रही है। इन फसलों पर सिंचाई न होने से काफ़ी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। महंगी डीएपी, महंगा गेहूं का बीज, महंगी ट्रैक्टर की जुताई करके किसान लाचार और परेशान बैठे हैं। इस संबंध में सोनू यादव निवासी चेवार पश्चिम ने बताया कि 40 दिन बुआई किए हो गए, अब फसल सूखने की स्थिति उत्पन्न होती जा रही है। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द नहर में पानी छोड़ा जाए। गेहूं की बुआई किए कितना दिन हुआ? गेहूँ की बुआई किए तो हो गया 35-40 दिन। नहर अभी नहीं आई? नहीं, गेहूं की फसल क्या स्थिति है? सब सूख रही है। हाँ, पानी आ जाता जब कुछ हो जात, नहीं तो सब लागत लगल नहीं है। तो लागत नुकसान हो रही है। नुकसान हो रहा है। आपका नाम? सोनू यादव, ग्राम? चेवार पश्चिम। जामिया फैज़-ए-आम देवगांव में बैठक कर 18 और 19 मार्च को 25वां वार्षिक जलसा आयोजित कराने का सर्वसम्मति से लिया गया निर्णय। जामिया फैज़-ए-आम देवगांव मस्जिद प्रांगण में शिक्षकों और क्षेत्र के संभ्रांत लोगों की एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें 25वें वार्षिक जलसे के आयोजित करने पर विचार विमर्श करने के उपरांत ये निर्णय लिया गया कि 26 शाबान मुअज्जम 1444 हिजरी तदनुसार शनिवार और रविवार दिनांक 18 और 19 मार्च 2023 को पुरुषों और महिलाओं के आम जलसे का आयोजन किया जाएगा। इससे पहले जामिया के पूर्व छात्रों की विशेष बैठक आयोजित होगी। स्थानीय लोगों ने अपनी राय व्यक्त करते हुए उपरोक्त तिथि पर अपनी सहमति प्रदान की। बैठक की अध्यक्षता करते हुए मौलाना हबीबुर रहमान कासमी नाजिम जामिया फैज़-ए-आम ने अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, आंदोलन की शुरुआत चंद लोगों से ही होती है। चंद लोगों के दर्द, मेहनत और लगन से छोटे पौधे बड़े वृक्ष बन जाते हैं। बैठक की अध्यक्षता मौलाना अब्दुल्ला कासमी ने की। कार्यक्रम की शुरुआत कारी शमीम अहमद गोरखपुरी द्वारा कुरान की तिलावत से और समापन मौलाना अली अहमद कासमी की दुआ से हुई। बैठक में मौलाना मिसबाहुर रहमान, मौलाना सऊद अहमद, मौलाना साबिर, मौलाना अरशद, मौलाना एजाज, मौलाना अशरफ, मौलाना अरशद, मौलाना खालिद, मौलाना जफ़र मसूद ने विशेष रूप से प्रतिभाग किया। इस मौके पर हाजी रिजवानुल्लाह इंजीनियर, डॉक्टर निसार अहमद, पप्पू प्रधान, हाफिज मिनहाज अहमद, हाजी एहसान अहमद, परवेज़ आलम, नौशाद अहमद, फैज़ान अहमद, बद्र आलम, मोहम्मद आकिब, अबुल कलाम, मोहम्मद कैस, शादाब अहमद, मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद हामिद आदि मौजूद रहे। तारवा थाना क्षेत्र के बघरा गांव में विवाद के बाद 2 भाइयों को मारी गई गोली, एक की मौत, एक घायल।
तरवा थाना क्षेत्र के बघरा गांव में शनिवार की देर रात किसी बात को लेकर दो पड़ोसियों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया, जिसमें हिंसक रूप धारण कर लेने के बाद एक पक्ष ने दो सगे भाइयों को गोली मार दी, जिसमें एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरे का इलाज चल रहा है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। घटना की जानकारी होते ही एसपी अनुराग आर्य भी घायलों से मिलने जिला अस्पताल पहुंच गए। तरवा थाना क्षेत्र के बघरा गांव में किसी बात को लेकर दो पड़ोसियों में विवाद हो गया बताया जा रहा है, जिसमें एक पक्ष द्वारा चलाई गई गोली से दूसरे पक्ष में सगे भाई रविशेष यादव और सचिन यादव पुत्र शिवपूजन यादव घायल हो गए। इस घटना में रविशेष की मौत हो गई जबकि सचिन के पैर में गोली लगने से वो घायल है और जिला अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है। एसपी अनुराग आर्य ने बताया कि घटना करीब 7 बजे की है। पुलिस को सूचना करीब 10 बजे मिली है। ग्रामीण और परिजन से जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार दोनों पड़ोसियों का आपस में विवाद था। घटना की जांच के लिए 2 टीमों को लगाया गया है, साथ ही अन्य कारणों का भी पता लगाया जा रहा है। शीघ्र ही दोषियों को गिरफ्तार करके इस घटना का खुलासा करने का एसपी ने आश्वासन दिया है। एक गोली मारने का मामला आया है, क्या प्रकरण हो सकता है? लगभग 1 घंटा पहले तरवा थानाध्यक्ष को सूचना मिली कि बघरा गांव जो तरवा में पड़ता है वहाँ एक व्यक्ति रविशेष यादव पुत्र शिवपूजन यादव और इनके भाई सचिन यादव पुत्र शिवपूजन यादव इनको गोली लगी है। रविशेष यादव जिनको यहाँ जिला अस्पताल लाया गया, इनकी मृत्यु हो गई है। सचिन यादव इनको पैर के अंगूठे में चोट लगी है। इनसे मेरे द्वारा बातचीत की गई है। इनके द्वारा बताया गया है कि इनके पड़ोसी पंचम यादव संचम यादव 2 अन्य लोग जो पड़ोसी हैं इनके द्वारा यह घटना कारित की गई है। 2 टीमें घटनास्थल पर रवाना है। घटनास्थल का निरीक्षण किया जा रहा है। फील्ड यूनिट वहाँ भेजी गई है। मृतक के पास से एक मैगजीन और कुछ राउंड बरामद हुए हैं। पूरी घटना के संबंध में गांव से जानकारी की जा रही है और डिटेल में जानकारी की जा रही है। जो जिनके ऊपर इनके द्वारा शक जाहिर किया गया, बताया गया है कि घटना की गई है, उनकी गिरफ्तारी के लिए 2 टीमें लगी हुई हैं। बहुत जल्दी सभी लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित करते हुए पूरी घटना का अनावरण किया जाएगा। किस प्रकार से घटना घटित हुई, किन कारणों से हुई और कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, उनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की। सर, अभी क्या मामला सामने आ रहा है? अभी पता चल रहा है कि जो इनके पड़ोसी हैं इनसे कुछ वाद विवाद था। गांव में कुछ लोगों के द्वारा बताया गया है कि कुछ गाली गलौच हुई थी, उसी में फायरिंग हुई जिसमें ये घटना घटित हुई है। और जो इन परिजनों के द्वारा बताया गया, मजरूब के द्वारा बताया गया, गांव वालों के द्वारा बताया गया, उस सब को तस्दीक करते हुए, क्योंकि अभी जस्ट घटना हुई है, घटना इनके हिसाब से 7:30 बजे की घटना है। सूचना पुलिस को लगभग मेरे ख्याल से 9:45-10 बजे के आसपास दी गई है। तो इसीलिए हम लोग सारे तथ्यों को वेरीफाई कर रहे हैं और एफआईआर पंजीकृत करते हुए कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे हैं। ठीक। सैयद मलिकपुर देवगांव के जेपी यादव एडवोकेट के आजमगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री निर्वाचित होने पर बधाई देने वालों का लगा तांता। शनिवार को आजमगढ़ दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव में प्रभाकर सिंह अध्यक्ष तथा जयप्रकाश यादव मंत्री निर्वाचित हुए हैं। चुनाव परिणामों की घोषणा होते ही समर्थक अधिवक्ताओं ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं से लाद दिया। इसी क्रम में मंत्री निर्वाचित होने की जानकारी प्राप्त होते ही आज रविवार को सैयद मलिकपुर देवगांव पहुंचकर जयप्रकाश यादव उर्फ जेपी यादव एडवोकेट के घर बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है तथा पूरे जिले से लोग उन्हें मोबाइल द्वारा बधाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा, अधिवक्ताओं तथा तमाम वादकारियों के हित की लड़ाई लड़ना उनकी प्राथमिकता होगी। उन्होंने बताया कि वो 2013 में सह मंत्री का चुनाव जीते थे। इसके बाद उन्होंने मंत्री पद का चुनाव लड़ा और विजयश्री हासिल की है। इस चुनाव में मंत्री पद पर जयप्रकाश यादव को 479 मत प्राप्त हुए तथा उन्होंने विजयश्री का वरण किया। दूसरे नंबर पर आनंद श्रीवास्तव रहे, जिन्हें 338 मत प्राप्त हुए। इस पद के अन्य प्रत्याशी नीरज द्विवेदी को 204 मत, अरुणेंद्र कुमार को 199 मत, नीरज राय को 175 मत, रमापति सिंह यादव को 143 मत और कृष्ण कुमार पांडे को 69 मत, संतोष दुबे को 45 मत और सत्येंद्र सिंह को 17 मत प्राप्त हुए। इसी तरह अध्यक्ष पद पर प्रभाकर सिंह को कुल 552 वोट मिले, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी को 443 मत प्राप्त हुए। वीरेंद्र यादव 332 मत पाकर तीसरे नंबर पर और प्रमोद कुमार सिंह 279 मत पाकर चौथे स्थान पर रहे। पांचवें प्रत्याशी विनय कुमार यादव को मात्र 51 मत ही प्राप्त हो सके। इसी प्रकार वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर मिर्जा रेहान कैसर 724 मत पाकर विजयी हुए। उनके निकटतम प्रतिद्वंदी परवेज अहमद को 409 वोट हासिल हुए।
इस पद पर दो अन्य प्रत्याशी शांति स्वरूप मिश्रा को 258 मत और विजय बहादुर राय को 256 मत प्राप्त हुए। कनिष्ठ उपाध्यक्ष के दो पदों पर नायब यादव 763 मत और दिनेश कुमार सिंह 581 मत पाकर जीते। इस पद के दो अन्य प्रत्याशी देवेंद्र प्रसाद राम को 551 मत और हरि कुमार राम को 547 मत पाकर संतोष करना पड़ा। सह मंत्री के 3 पदों पर प्रेम प्रकाश सिंह को 796 वोट, रत्नेश्वर कुमार पांडे को 788 मत और मोहम्मद मेहदी को 702 मत प्राप्त हुए। इस प्रकार उन्होंने जीत हासिल की, जबकि इस पद के 4 अन्य प्रत्याशियों शशिकांत पांडे को 660 मत, राजेश कुमार को 590 मत, विपिन कुमार राय को 434 मत और ब्रिजेश कुमार मिश्र को 386 मत मिले। मतगणना शनिवार को सुबह 8 बजे से आरंभ हुई। सभी प्रत्याशियों के सामने बैलेट बॉक्स खोलकर मतपत्रों के बंडल बनाए गए। सबसे पहले कोषाध्यक्ष, ऑडिटर तथा वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों के लिए मतों की गिनती आरंभ हुई। ऑडिटर पद पर कुंवर ब्रिजेश सिंह 957 मत पाकर जीते, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी हरेंद्र प्रसाद यादव को 646 वोट मिले। कोषाध्यक्ष पद पर रामावत प्रजापति 935 मत पाकर जीते, जबकि उनके एकमात्र प्रतिद्वंदी सुरेंद्र जायसवाल को 575 वोट हासिल हो सके। वरिष्ठ कार्यकारिणी के 6 पदों पर राजवीर सिंह 1070 मत, जगदीश यादव 1059 मत, उपेंद्र कुमार मिश्र 1039 मत, जगदीश प्रसाद सिंह 990 मत, विश्वनाथ सिंह 887 मत और मोहम्मद तारिक खान 1884 मत पाकर विजयी हुए। इस पद के 2 अन्य प्रत्याशियों प्रतीश राय को 858 और देवनंदन यादव को 785 मत हासिल हो सके। कनिष्ठ कार्यकारिणी पर 6 पदों पर अभीक कुमार गुप्ता, ध्रुव कुमार मिश्र, प्रिंस कुमार श्रीवास्तव, रमेश कुमार, लाल बहादुर चौहान तथा संजय मिश्रा को निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। दीवानी बार एसोसिएशन के चुनाव अधिकारी ब्रिजेश कुमार सिंह ने चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करने के लिए सभी अधिवक्ताओं के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। आपको बार एसोसिएशन का मंत्री चुना गया है, कैसा अनुभव हो रहा है वकील साहब? बड़ा अच्छा अनुभव हो रहा है। चुनाव जीतने की सभी अधिवक्ता साथियों को मैं बधाई देता हूँ। तो आपकी प्राथमिकता क्या होगी? चुनाव जीते हैं, इसके लिए सभी लोग बधाई देना शुरू कर दिए हैं, तो आप अन्य लोगों के लिए क्या लड़ाई लड़ेंगे और आम जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकता है? अधिवक्ताओं के हित के लिए जो लड़ाई लड़नी है उसके लिए हर पहलू पर सार्थक कदम उठाया जाएगा। जी, आम जनता के लिए आपकी क्या प्राथमिकताएं होंगी? आम जनता की जो मूलभूत समस्याएं होंगी उनके निराकरण का भी सार्थक प्रयास किया जाएगा। कितना वोट आपको मिला? आपको 479 मत। जी, आपको माने विपक्षी से ज़्यादा तगड़ी चुनौती मिली या आप एक तरफा जीत गए? ना ही उसमें 100-150 वोट की मार्जिन थी, 150 के आसपास। जी, यह चौथा चुनाव था आपका अब तक के अधिवक्ता लाइफ में बार का? मैं 2013 में सहमंत्री रहा, उसके बाद ये मंत्री पद का चुनाव जीता हूँ। इसके पहले भी आप चुनाव लड़े हैं मंत्री पद का? मैं लड़ा, इसके पहले भी लड़ा हूँ, दो वर्ष पहले। एक चुनाव, 2 चुनाव? 2 चुनाव लगातार विगत 2 वर्षों से लड़ रहा हूँ। मंत्री पद के बाद फिर आगे भी संभावना है कि? उसके बारे में आगे आने पर विचार किया जाएगा। हाँ, अपने अधिवक्ता साथी लोगों से राय विचार के बाद लेने के बाद जो विचार होगा उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा।